आगे आगे मुंह उठाकर वापस। आज कुछ मस्ती नहीं हो रही भाई, आज कुछ भी मस्ती नहीं हो। आज आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। आज आज कुछ आप एक्सपेक्ट भी मत करना मुझसे कि आज मैं कुछ मस्ती के मूड में भी हूँ। बहुत बहुत सीरियस बात। 2 मिनट में चालू करेंगे। तो हाँ, तो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ढूंढ के निकाला, और कॉन्सेप्ट से आपको पता ही चल गया होगा कि मुझ पर वाव और द वर्ड की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि उनकी वजह से मैंने ये चालू किया है, ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो तो पहली चीज, आज बिल्कुल भी मस्ती नहीं हो रही, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। आज आज सिर्फ टॉपिक पे बोलेंगे, और वो भी इस देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पर आजकल कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा टॉपिक जो कि इस देश की एक्चुअल प्रॉब्लम है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जो मैं बात करूंगा आज उस पर खुल के बात करूंगा। कोई रोक सके तो रोक लो मुझे। तो चलो, तो बड़े भाई, आपको नहीं लगता कि इंडिया में जो कोर्टिसोल है वो आजकल के लोगों में ज्यादा ही कम कम मात्रा में पाया जाता है? यानी कि पहले के लोगों के से कोर्टिसोल हाई रहता था, और जिनको भी पता नहीं है मैं बता दूं कोर्टिसोल जिनका हाई रहता है वो बहुत ही मैस्कुलिन माने जाते हैं, बहुत ही मैस्कुलिन माने जाते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया ही होगा कि जो आपके घर वाले हैं, यानी कि आपके पापा या फिर आपके मामा, उनकी हेयर लाइन एकदम पीछे चली गई होगी पहली बार, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई मैस्कुलिन ट्रेट है जो कि हम जैसे फेमिनिन लोगों के पास कभी आ ही नहीं सकता। और भेंट के लोग कोई तो बाहर कुछ, तो मैं जब भी ये करने बैठ जाता हूँ बाहर किसी की तो आवाज आ ही जाती है, कोई तो मर ही जाता है, कोई तो मादर। तो टॉपिक से भटकते नहीं और वापस से आते। हाई मैस्कुलिन ट्रेट रहता है। और इस कोर्टिसोल लेवल का गिरने का कारण क्या है गाइस? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कोर्टिसोल लेवल आजकल के लोगों में गिर क्यों रहा है? बेरोजगारी। ये बेरोजगारी ही जो चीज है लोगों को कोर्टिसोल से परे रख रही है, यानी कि उनके मैस्कुलिन ट्रेट्स अनलॉक होते ही नहीं है कोर्टिसोल की वजह से। मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। अगर अगर कोर्टिसोल अगर कंट्रोल में ना आए तो उनकी चली जाएगी हेयर लाइन, और वो बहुत ही हाई मैस्कुलिन ट्रेट है। मैं पहले बता देता हूँ, बहुत ही हाई मैस्कुलिन ट्रेट है, हाई मैस्कुलिन ट्रेट है। और बेरोजगारी की वजह से वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं गाइस, घर पे पड़े रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, माँ बाप के दिए हुए खाने पर पलते हैं, 4 टाइम गालियां खा लेंगे पर काम नहीं करेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। तो इन लोगों का कोर्टिसोल बहुत ही कम रहता है, इससे उन पर कभी भी वो हाई मैस्कुलिन हो रहा कभी फील ही नहीं होता। और जब कोर्टिसोल लो होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो देश में चाहिए होता है एंटरटेनमेंट, और हमारे देश में एंटरटेनमेंट की कुछ कोई कमी ही नहीं है। यानी कि हर जगह झाप झूक करके एंटरटेनमेंट आता ही जाता है। आप यही देख लो, कॉकरोच जनता पार्टी, कभी किसी ने सोचा होगा ओके इन कॉकरोचेस की कॉकरोच भी कोई पार्टी पार्टी बनाएगी इंडिया में, और रातों रात 20 मिलियन फॉलोवर हो जाएंगे? मैंने परसों मैंने परसों देखा कि इस पर 1 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं इंस्टाग्राम। तब मैंने सोचा कि यार ये तो एंटरटेनमेंट है, वो तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया इंस्टाग्राम पर। रियल तो है ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ज्वाइन किया। मैंने देखा कि मेरे फॉलोअर में और कितने बेरोजगार लौंडे बैठे हैं। 9 लोगों ने उसको पहले ही फॉलो करके रखा था। फिर मुझे हो गया फोमो, तो मैंने कर डाला उसको फॉलो। तो आज मैं सुबह उठकर देखता हूँ क्या 20 मिलियन हो चुके हैं। यानी कि देश के लोगों को, देश की जनता को चूतिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग। कोई आ जाएगा, भीख मांगा
बहन की चूत कोई कुछ पार्टी बना दे, मैं तो बोलता हूँ बैडी जनता पार्टी बनाओ, बीजेपी ही बनाओ, पर उसके बी में भारतीय नहीं, बैडी जनता पार्टी बनाओ। हर घर बैडी योजना चाहिए हमको। मैं बता रहा हूँ मोदी जी, ये आपसे गुजारिश है, हर घर बैडी योजना। तो हाँ, टॉपिक पर वापस आते। तो देश के लोगों को चूतिया तो ऐसे कट ही रहा था यार, पसीने आ गए। हाँ, कट ही रहा था। और कॉकरोच जनता पार्टी से मुझे एक चीज याद आई। कभी कुछ ना करके भी देखा है, कुछ बहुत बड़ा करते हैं कोई लोग। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी राघव के बारे में सुना है? राघव जो वो डीआईडी में था, ऐसा ऐसा करता था, बेजुबा कब से मैं रहा वो वही वही वही। वो भी सोच रहा होगा कि बहन की चूत मेरे नाम की पार्टी बन गई भाई। कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि ना कुछ करे भी मेरे नाम की पार्टी बन जाएगा, रातों रात उसके फॉलोअर हो जाएंगे। बहन के लोड़े असल लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, बस वो उसका फाउंडर आता है, रचित के स्ट्रीम पर जाता है, ज्ञान चोदता है, और बस यही, और कुछ भी नहीं। और राघव पर आते हैं वापस। तो आपको नहीं पता होगा, तो राघव को कॉकरोच बोलते हैं, उसका निक नेम कॉकरोच है। कैन यू बिलीव दैट? उसने कुछ ना करके भी कुछ तो बहुत बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? कुछ बहुत ही अनलिमिटेड एक्सट्रीम कर दिया, यानी कि उसने डायरेक्ट पार्टी ही बना दी। कैन यू बिलीव दैट? और बेरोजगार युवा से याद आया कि हमारे देश का डेवलपमेंट और विकास क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा गाइस? आप मुझे जवाब दो, क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा? जब हमारे मोदी जी हमें ज्ञान देके खुद अपनी डेट के हंस के साथ, इटली के हंस के साथ डेट पर जाए, और जब हमको बोले कि पेट्रोल बचाओ गाइस, ये सही बात है? आपको ये सही बात लगती है कि हमारे देश का पीएम डेट पर जा रहा है इटली के प्रेसिडेंट के साथ, मेलानी जी के साथ, वहां पर झुमके बांटे जा रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी इंप्रेस करने की पूरी कोशिश है। और मेरे को तो लगता है मोदी जी ने पटा नहीं लिया अभी उनको। और मुझे पता नहीं क्यों अभी मेरे को सबका फोन आ रहा है, 3-4 लोगों ने तो अभी फोन कर दिया है रिकॉर्डिंग के बीचों बीच। सीरियस टॉपिक है गाइस, मस्ती बिल्कुल भी नहीं होगी आज, बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूं मैं। अभी तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो मोदी जी ने तो आपके हंस पटा ली, बैड पटा ली। अभी मोदी जी के पास कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि देखो अभी देश में तो कौन सिंगल बचा है मैं बताता हूँ। हमारे मेरे जैसे लोग, सल्लू भाई, ये दो ही प्रकार के, दो ही प्रजाति के जीव अभी तक सिंगल बचे हैं इस धरती पर। तो मैंने सोचा अगर लोडे यहाँ पर रोते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है डेट पर जाने के, मोदी जी के है, मोदी जी देश के पैसे लुटा रहे, स्कैम करना आना चाहिए गाइस। मैं आपको बता दूं, लड़की पटाने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है बस घपला करने की। घर के पैसों में घपला कीजिए गाइस, घपला कीजिए। हाँ, तो सीरियस टॉपिक है, सीरियस टॉपिक वापस आते हैं। तो मोदी जी ने डेट तो प्लान कर दी, पर इस देश के जो बेरोजगार लौंडे हैं उनका क्या? उनकी सेटिंग कौन करवाएगा? तो यही चांस है मोदी जी एक देश के बेस्ट पीएम और एक बहुत ही वयस्कर आदमी, वयस्कर यानी ये महाराष्ट्रियन बड़े, एक बुजुर्ग आदमी जो कि अब खुद शादी करेगा, होप सो, आई गेस, और जो खुद शादी करने वाला है, उसको इस देश के बेरोजगारियों की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप ही बताओ गाइस, नहीं होनी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ जरूर होनी चाहिए। इस पूरे देश में बैड इज बटवा इटालियन बैड, यानी कि हर घर इटालियन योजना चाहिए ही चाहिए। इटालियन ने तो इंडियन भी चलेगी, हम बहुत हो गया लाडली बहन योजना। अभी हमें चाहिए हर घर लड़की पटाओ योजना। हम हमारे घर वालों को एजुकेट करो कि लड़की बात कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। ये चीज आप
समझाओ कि अगर हमारा देश का प्रधान एक इटालियन हंस पटवा सकता है तो हम भी एक लैटिना पटवा ही सकते हैं, क्यों नहीं। लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं है, तो वापस से पैसे पर आते हैं। पैसे नहीं है, बेरोजगार हूं, लड़की कैसे पढ़ना है। मोदी जी ने 70 के पैकेट के मेलोडी दे दी। हाँ, मेलोनी को मेलोडी दे दी, 70 रुपए का पैकेट। और लोंडे बोलते कि मुझे लड़की पटाने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने अपने, देखो, एफर्ट्स मैटर करते हैं। यानी कि मोदी जी को कहा गए थे, जहां भी वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे वहां तो मेलोडी मिली नहीं होगी। मतलब बंदे ने इंडिया से मेलोडी लाई, पूरा देश घुमा मेलोडी के साथ, और वो मेलोडी का पैकेट मेलोडी जी को दे दिया। अभी समझे मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है। समझे। तो एफर्ट्स मैटर करते। चॉकलेट से याद आया गाइस, तो मैंने मंगाया था स्विगी से कुछ, तो स्विगी, सॉरी, तो मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से कुछ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑसम सी चीज। और जो है कि आई गॉट दिस। तो जो भी लोग बोलते हैं ब्लिंकिट को गाली बकते हैं, ब्लिंकिट जैसा महान अभी तक कुछ बना ही नहीं है। जो भी बोलते हैं कि मैंने एसी वाली इस वर्जन की किटकैट मंगाई और जो मुझे मिली नहीं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप बिके हुए हो। ब्लिंकिट जैसी कोई कंपनी आज तक बनी ही नहीं, इतनी अच्छी सर्विस है उनका। हमारे इधर का ब्लिंकिट तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। यानी कि डिक राइडिंग बहुत हो गई लगता है गाइस। तो मुझे मिले हैं ये, मैंने मंगाया एक जोरो वाला, एक लूफी वाला। तो ऑफ कोर्स हम खाएंगे आज जोरो का, आज खाएंगे हम जोरो का। तो मैं फोड़ के देखा था, इसमें 2 आते, एक मेरे मम्मी ने खा डाला, अभी एक हम खाए। तो पर एक बात, ब्लिंकिट एक नंबर है, ब्लिंकिट एक नंबर ऐप है। तो मैं बोल रहा था कि ब्लिंकिट जैसा कोई आज तक ऐप ही नहीं बना, इतना अच्छा है ब्लिंकिट। तो मैंने पहले तो जोरो की मंगाई कि कोई व्हाई नॉट स्मैश बाय जोरो। तो इसका ये कुछ हाल है। मैं बिल्कुल भी ब्लिंकिट को ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लिंकिट को मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, ये मेरी गलती है गाइस, क्योंकि मेरी वजह से ये मेल्ट हुई। तो आज अब हम जोरो का टेस्ट करने वाले हैं। चॉकलेट यार, मतलब चॉकलेट यार। ये तो नॉर्मल किटकैट है यार, ये तो नॉर्मल है यार। मेरे को लगा जोरो का फ्लेवर आएगा यार, ये तो स्कैम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें जोरो का फ्लेवर है, नहीं आता। हट यार, मैंने कैलोरी बचा कर रखे थे कि मैं जोरो का फ्लेवर खाऊंगा इस कैडबरी में। यार डिसअपॉइंटेड यार। बट मैं ब्लिंकिट की गलती बिल्कुल भी नहीं मानता, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं ही चूतिया हूं, मुझे ही इंस्ट्रक्शन पढ़ने नहीं आते। ब्लिंकिट जैसी महान कंपनी आज तक कुछ बनी ही नहीं। पर यार डिसअपॉइंटमेंट तो हुई यार, क्योंकि जोरो की असली फ्लेवर की किटकैट हमें चखनी नहीं मिली यार। इसके लिए तो जापान जाना पड़ेगा, और जापान जाने के लिए मुझे होना पड़ेगा एम्प्लॉयड, और एम्प्लॉयमेंट से ही मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं हूं एक प्राउड बेरोजगार। अगर आप चाहते हो कि मैं जापान घूमूं तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं आपसे अगली बार। तो और ध्यान रखिए, ये वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, तो आप इसको मजाक में तो बिल्कुल भी मत लो। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, बाय बाय।